नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। भीषण गर्मी ने इस वर्ष जीना मुहाल कर दिया है। तापमान भी पिछले के सभी रिकॉर्ड तोड़ता नजर आ रहा है। मानो पूरा शहर अंगारे की भांति झुलस रहा है। इस भीषण गर्मी के दौर में जनपद की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव हो या शहर, इस भीषण गर्मी ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। सुबह 7 बजे से ही पड़ रही भीषण गर्मी दोपहर में चल रही गर्म हवाओं के बाद नश्तर सी चुभ रही है। ऐसे में लोगों का सड़क पर निकलना दुश्वार हो गया है, जिस कारण 10 बजते ही गांव व शहर की सड़कों में सन्नाटा पसर जा रहा है। भीषण गर्मी को देखते हुए कामकाज छोड़ लोग घरों में दुबकना ही बेहतर समझ रहे हैं। भरी दोपहरी एक भी परिंदा तक नजर नहीं आ रहा। उमस भरी गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। बुधवार को तेज धूप और गर्म हवाओं से लोगों का निकलना दुश्वार हो गया। चेहरे और शरीर कपड़ों से ढका होने के बावजूद धूप की तपिश शरीर को झुलसाती रही। सुबह से ही तेज धूप निकल आई। दोपहर होते होते तापमान 44 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। आसमान से बरसती आग के कारण कम ही लोग बाहर निकले। बाजारों व प्रमुख मार्गों पर सन्नाटा पसरा रहा। चेहरे और शरीर कपड़ों से ढका होने के बावजूद धूप की तपिश शरीर को झुलसाती रही। वहीं मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिन बेहद गर्म रहने वाले हैं। तमाम जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी में ग्राहक एकदम नहीं है। दोपहर के समय एकदम सन्नाटा रह रहा है। जो ग्राहक आ रहे हैं सुबह शाम को 6 साढ़े 6 के बाद जो है ये दुकानदार, शाम को भी एक तरीके से एकदम लू टाइप, मतलब गर्मी तो शाम को भी है लेकिन मजबूरी लोगों की आना ही होता है। गर्मी क्या चीज़ है, क्या करना चाहेंगे इसमें? गर्मी में क्या कहा जाएगा, अब जो है भीषण गर्मी तो है ही है। सड़क पे आदमी नहीं दिख रहे हैं, तो जिसको बहुत आवश्यकता है वही बस निकल रहा है। एकदम सन्नाटा चल रहा है। पूरा सन्नाटा चल रहा है। दोपहर में एकदम पूरा सन्नाटा, हम लोग बैठे रह रहे हैं सिर्फ जो है। की स्थिति बहुत ज़्यादा है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। मतलब इतनी गर्मी पड़ रही है कि एकदम मनुष्य क्या, जीव जंतु, पशु पक्षी सब एकदम परेशान है। एकदम रास्ते पे चलना, एकदम घर से निकलते ही एकदम शरीर एकदम गर्म हो जा रही, कहीं रहना नहीं हो पा रहा है एकदम। सूर्य की रोशनी इसमें क्या है? सूर्य की रोशनी तो इतनी ज़्यादा है कि मतलब आँख पे इतनी तेज़ लग रही है कि एकदम गाड़ी घोड़ा चलाना एकदम मुश्किल हो रखा है। सड़कों क्या स्थिति है? सन्नाटा सब एकदम सन्नाटा है। सारा मार्केट कहीं कुछ देखिए एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? अब कहना यही चाहेंगे कि अनावश्यक लोग अपने घर से न निकले, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और बहुत ज़रूरी जो काम हो तभी घर से निकले लोग, अनावश्यक न निकलने का कष्ट करें। भगवान से क्या उम्मीद करेंगे? भगवान से यही उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द वर्षा करने की कृपा करें। और क्या सर, इस समय तो बहुत ख़राब है और कहीं आने जाने में देख रहे हैं रोड पूरा शांत पड़ा हुआ है, जबकि दोपहर का समय है, कोई आना जाना कहीं हो नहीं पा रहा है। जो है इतना धूप लग रही है, पारा 45-46 चला गया है। जो है बड़ी दिक्कत है कहीं आने जाने में। लोग घरों से निकलना नहीं चाह रहे हैं इस गर्मी में और हर तरह से दिक्कत आ रही है। कहीं कुछ काम नहीं हो पा रहा, कहीं कोई जा रहा है मजदूर वर्ग कहीं कुछ काम नहीं कर पा रहा है। सबके लिए बड़ी समस्या है। क्या चाहते हैं भगवान से? अब हम लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी बारिश हो, मानसून आए, जो है बारिश हो, सब कुछ फिर से रास्ते पर आए, जो है पटरी पे काम धंधा शुरू हो। जो है सारे लोग परेशान हैं गर्मी से, बंदर भी परेशान हैं, सब जो इधर उधर भाग दौड़ रहे हैं। यही सब है, दिक्कत तो बहुत है। आजमगढ़ में बजरंग दल ने बुधवार को आतंकवाद का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने कश्मीर में श्रद्धालुओं की बस पर कायराना हमले का विरोध किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने रोष प्रकट करते हुए पाकिस्तान और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी कटरा से शिव खोड़ी जाते समय 9 जून को हिंदू श्रद्धालुओं की बस पर क्रूर पाकिस्तान पोषित इस्लामिक जिहादी आतंकवादियों का कायराना हमला किया, जिसमें 10 निर्दोष हिंदू तीर्थयात्री मारे गए। यह घटना संपूर्ण देशवासियों को स्तब्ध करने वाली घटना रही। इस क्रूरतम दुष्कृत्य से पूरा देश आहत है और तीव्र आक्रोश में है।
जम्मू कश्मीर लंबे समय से पाकिस्तान पोषित आतंकवाद का दंश झेल रहा है। धारा 370 हटने के बाद एक आशा की ज्योति जगी, लेकिन लगता है उग्रवादियों का मनोबल अभी कम नहीं हुआ है। हिंदुओं को चिन्हित करके उनकी हत्या की घटनाएं बढ़ी हैं। इन सब के पीछे स्पष्ट रूप से पाकिस्तान का हाथ है। देश के नई सरकार के शपथ के समय इस प्रकार का दुस्साहसिक कृत्य करके इस्लामी आतंकवादियों ने देश की संप्रभुता को चुनौती दी है। बजरंग दल इस कायराना कृत्य की तीव्र निंदा करते हुए इस प्रकार की गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए निर्णायक और कठोर कदम उठाने का केंद्र सरकार से मांग की। वहीं इस प्रकार के तत्वों को संरक्षण देने वाले या आंतरिक व विदेशी तत्वों का भी कठोरता से समुचित इलाज हो, ऐसा केंद्र सरकार से मांग की। कश्मीर में जो श्रद्धालुओं के ऊपर कायरानापूर्ण पाकिस्तानी समर्थित आतंकियों द्वारा हमला किया गया, उस संबंध में हम लोग इकट्ठा होकर के ज्ञापन दिए हैं। ये हमला हिंदू समाज पे हमला है, ये हमला श्रद्धालुओं पे हमला है। जम्मू कश्मीर में जो सरकार के पिछले 10 सालों के प्रयास से जो शांति आई है, उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया है। ये सोच जिहादी सोच है, जिहादी सोच का ये सोच है हिंदू को ख़त्म करना, हिंदुओं के प्रतीक चिन्हों को ख़त्म करना, जिससे हिंदू जो अमरनाथ यात्रा, जो वैष्णो देवी जा रहे हैं, वहाँ पे जाना बंद कर दें। हिंदुओं को डराने का एक कायराना हमला है, जिसकी हम लोग निंदा करते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि इन जिहादी तत्वों पे, जिहादी सोच को कुचलने के लिए सरकार को भरसक प्रयास करना चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। उसके लिए अगर सरकार को ज़रूरत पड़ती है तो हम बजरंगी वहाँ पे जा कर के, जैसे हम लोग पूरे देश में कार सेवा करते हैं, उसी तरह से हम वहाँ पर अपने देश के लिए भी कार सेवा करेंगे और इस जो जिहादी सोच है उसको कुचलने का कार्य करेंगे। पाकिस्तान समर्थित इस्लामिक आतंकवाद का हम लोगों ने पुतला फेंका है और ज़बरदस्त तरीके से पूरे भारत में बजरंग दल के तत्वाधान में पूरे भारत में आज विरोध प्रदर्शन हुआ है। उस कड़ी में हम आजमगढ़ के लोगों ने भी यहाँ पे पुतला फूंकने का कार्य किया। आजमगढ़ के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के कुरियावांग गांव निवासी विवेक सिंह ने एक सूदखोर के खिलाफ गाली गलौज करने और बंधक बनाने की तहरीर पुलिस को दी। पुलिस ने उनकी तहरीर के आधार पर मनरा गांव निवासी विपिन राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस को दी तहरीर में विवेक सिंह ने बताया कि उसके भाई को फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के मनरा गांव निवासी विपिन राय ने कुछ महीने पूर्व 3 लाख रुपए 10% मासिक सूद पर दिए थे, जिसके एवज में उन्होंने उसके भाई से ब्लैंक चेक भी लिया और धीरे धीरे करके खाते और नकद मिलाकर कुल 16 लाख रुपए उसके से ले लिए। इसके बावजूद अब भी 10 से 15 लाख रुपए बकाया बताकर मेरे भाई को परेशान कर रहे हैं। पैसा न देने पर जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। दबाव न सहन कर पाने पर पूर्व में मेरा भाई घर छोड़कर भाग गया था। बहुत प्रयास करने पर लखनऊ से वापस लाया गया। जानकारी होने पर मेरे द्वारा जब विपिन से हिसाब पूछा गया तो वह कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं बताए, केवल सूद का पैसा नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी देते हैं। 23 अप्रैल को मेरे मोबाइल पर पुनः सूद का पैसा न देने पर जान से मारने की धमकी व गाली गलौज उनके द्वारा की गई। जब मैं अपनी एजेंसी से उनके दुकान पर पुनः हिसाब पूछने गया तो मेरे साथ गाली गलौज किए और जबरदस्ती बैठा लिया। उन्होंने कहा कि जब तक पैसा वापस नहीं करोगे जाने नहीं देंगे, जिसको फोन लगाना हो लगा लो। उन्होंने उक्त मामले में दोषी खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस पर पुलिस उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करा कार्रवाई में जुट गई है। दिनांक 10 जून 2024 को थाना फूलपुर पर एक व्यक्ति विवेक सिंह ने आकर तहरीर दी कि उनके बड़े भाई ने विपिन राय से लगभग 3 लाख रुपए कर्ज पर लिए थे। लगभग 10% कर्ज इसमें तैयार हुआ था। वादी के भाई द्वारा लगभग 16 लाख रुपए कर्ज के तौर पर और मूल के तौर पर दिए जा चुके हैं। फिर भी विपक्षी का कहना है कि अभी भी 10 से 15 लाख रुपए बकाया है। जब भी उससे हिसाब मांगा जाता है तो वो जान से मारने की धमकी देता है और गाली देता है कि और पैसा नहीं दोगे तो तुम्हें मार डालूंगा। इसमें एक दिन जब वादी उनके घर पे गया और हिसाब मांगने लगा तो उनको बंधक बना के घर पे ही बैठा लिया गया। ऐसी तहरीर प्राप्त हुई है। इस तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है।
जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सोशल सेक्टर समाज कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, जिला कार्यक्रम आपूर्ति विभाग, महिला कल्याण, युवा कल्याण विभाग की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्माण कार्यों, नई परियोजनाओं के लिए एवं बजट से संबंधित किसी भी प्रकार के मामले हेतु आवश्यक धनराशि के लिए शासन को तत्काल डीओ लेटर प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि यदि शासन द्वारा किसी प्रकार की जानकारी मांगी जाए तो उसका तत्काल जवाब प्रेषित किया जाए। खाद्य एवं रसद विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में निर्माणाधीन 72 मॉडल दुकानों को तत्काल पूर्ण किया जाए तथा रिक्त राशन की दुकानों का अविलंब बैठक कर प्रस्ताव कराया जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों का 100% आधार सीडिंग एवं कुल यूनिटों का KYC भी कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पूर्वजन्म एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं आवेदन के सापेक्ष धनराशि की मांग किया जाए तथा MSDP योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद हैंडओवर का तत्काल क्रियाशील एवं जनोपयोगी बनाया जाए। युवा कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि अच्छा कार्य करने वाले युवक महिला मंगल दल को प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण, पौधों के संरक्षण, गौशालाओं में लगे पौधों की देखभाल एवं अन्य विभागों के कार्यों में भी योगदान सुनिश्चित किया जाए। ग्रामीण स्टेडियम एवं खेलो इंडिया के लिए भी आवश्यक प्रस्तावों को प्रेषित करने हेतु युवा कल्याण विभाग को निर्देशित किया। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि O लेवल एवं CCC हेतु कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए लक्ष्य के सापेक्ष 100% पंजीकरण कराया जाए एवं ट्रेनिंग देना भी सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, महिला कल्याण विभाग एवं बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री परीक्षित खटाना, जिला पूर्ति अधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण, समाज कल्याण, दिव्यांगजन, युवा कल्याण विभाग एवं ICDS विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा सीट जीतने में जनता का मिले अपार जन समर्थन के बाद कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में 11 जून से 15 जून तक धन्यवाद कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी क्रम में मंगलवार को जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने सदर विधानसभा के बंशी बाजार से धन्यवाद यात्रा निकाली। इस दौरान जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि 2014 से पूरे देश में एक माहौल बना हुआ था कि एक व्यक्ति है जिसे कोई हरा नहीं सकता। देश में सिर्फ वही योग्य है। 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के जीत का अंतर कम होना और प्रदेश की अन्य सीटों सहित जनपद की दोनों लोकसभा में भाजपा को हराकर जनता ने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करते हुए जो जवाब दिया है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। उसके लिए हम जनता का आभार व्यक्त करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यात्रा के दौरान मिर्जा साने आलम, रमेश राजभर, उनवासी प्रजापति, अजीत राय, रविकांत त्रिपाठी, तेज बहादुर यादव, मोहम्मद अंसार अहमद आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए, पूरे देश में 2014 से एक माहौल बना हुआ था कि एक व्यक्ति है जिसको कोई चुनाव हरा ही नहीं सकता, और एक व्यक्ति ऐसा है कि वही इस देश में योग्य है, बाकी सारे लोग अयोग्य हैं। यहाँ तक कि देश के जो संविधान को अलग तरीके से परिभाषित करने की कोशिश रही, जात धर्म के आधार पर देश को बांटने की कोशिश रही। लेकिन जो 2024 का चुनाव था, 2024 के चुनाव ने यह साबित किया कि देश के जो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, बनारस में उनके जीतों का अंतर कम हुआ। आजमगढ़ जिस आजमगढ़ जनपद की भावनाओं के विपरीत एक प्रत्याशी ले आकर के दिए थे, यहाँ पर दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की विजय हुई। कांग्रेस का एक प्रतीकात्मक, एक सिंबॉलिक कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में कि हम उस जनता को आभार उनके बीच जाएं और जनता को हम आभार व्यक्त करें कि आप सच्चे मायने में लोकतंत्र के रक्षक आप हो, संविधान की रक्षा करने वाले आप हो। क्योंकि आपके अंदर अगर लोकतंत्र के प्रति जागृति नहीं होती
भारतीय संविधान के प्रति जागृति न होती तो निश्चित रूप से जो रिजल्ट आया यह रिजल्ट न आता। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि राजनीतिक दल पीछे थे और जनता आगे थी। तो निश्चित रूप से आजमगढ़ के लोगों का आभार व्यक्त करना है, उनको धन्यवाद देना है कि आपने जो निर्णय लिया। निश्चित रूप से आजमगढ़ के पूरे देश के साथ साथ आजमगढ़ की भी उसमें भागीदारी 100% है और हम आजमगढ़ के ज़िले के लोगों का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता ओंकार पांडे ने कांग्रेस द्वारा लोकसभा चुनाव के बाद निकाले जाने वाली धन्यवाद यात्रा को ढोंग बताया और कहा कांग्रेस हमेशा देश की जनता को गुमराह करने का काम करती है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन चुनाव के दौरान बीजेपी के ऊपर संविधान बदलने और आरक्षण समाप्त करने जैसे अनर्गल झूठे आरोप लगाकर और खटाखट सबके खाते में 8,500 रुपए देने के झूठे वादे कर जनता को गुमराह कर जनता से वोट लिया। भाजपा नेता ओंकार पांडे ने आगे कहा 2022 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 1.5 से 2% और कहीं कहीं नोटा से भी कम वोट पाने वाली कांग्रेस अब की बार झूठ के सहारे अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ी, अन्यथा अब की बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना तय था। अब कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है, इसलिए अपने झूठ पर पर्दा डालने के लिए कांग्रेस धन्यवाद यात्रा का ढोंग कर रही है। मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी को इतनी नफरत है कि शपथ ग्रहण के बाद देश के प्रधानमंत्री जी को उन्होंने बधाई का एक ट्वीट तक नहीं किया। भाजपा सरकार अपने संकल्पों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए पहली कैबिनेट की ही बैठक में 3 करोड़ लोगों के लिए नए घर बनाने का फैसला लिया। विपक्ष अपनी हार को पचा नहीं पा रहा है। राहुल गांधी ने जो बयान दिया, प्रियंका गांधी यदि वाराणसी से चुनाव लड़ती तो मोदी जी चुनाव हार जाते हैं, इससे ऐसा प्रतीत होता है राहुल गांधी अभी भी राजनीति में परिपक्व नहीं हो पाए। जो प्रियंका गांधी स्वयं अमेठी से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, वह वाराणसी में चुनाव लड़ने की हिम्मत कैसे कर पाती। विपक्ष उलझुल बयान दे रहा है, विपक्ष अभी भी अपनी हार नहीं पचा पा रहा है। बदलने, आरक्षण समाप्त करने और जनता को सबके खाते में 8,500 रुपये खटाखट देने का फर्जी वादा करके कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों ने जनता से वोट लिया था। कांग्रेस की असलियत अब जब जनता समझ चुकी तो वह धन्यवाद यात्रा निकालने का ढोंग कर रहे हैं। इंडी गठबंधन के लोग सिर्फ जनता को गुमराह करके इस चुनाव में वोट हासिल किए। अब की कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही थी। यदि कांग्रेस झूठ का और भाजपा के ऊपर संविधान बदलने और आरक्षण समाप्त करने जैसे अनर्गल आरोप नहीं लगाती तो अब की कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना तय था। 2022 विधानसभा चुनाव में 1.5% से 2%, यहाँ तक कि नोटा से कम वोट पाने वाली कांग्रेस कहीं भी इस चुनाव में अगर झूठ का सहारा नहीं लेती तो नजर नहीं आती। राहुल गांधी ने अभी जल्दी ही जो बयान दिया कि यदि प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ती तो मोदी जी चुनाव हार जाते, ऐसे वक्तव्य से यह लगता है कि राहुल गांधी अभी राजनीति में परिपक्व नहीं हो पाए हैं और इस तरह का बयान दे रहे हैं। जो प्रियंका गांधी अपने पारंपरिक सीट अमेठी से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सकी, वह वाराणसी में चुनाव लड़ने की किस तरह से हिम्मत जुटा पाती, यह कोई भी राजनीतिक व्यक्ति समझ सकता है। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th CBSE board. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़।
एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11। IIT और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9th और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी, आजमगढ़। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर।